पाम संडे, और इसको खजूरी एतवार भी कहते हैं कि बाइबल में ये खजूरी एतवार का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, हमारे लिए इसका क्या मैसेज है, क्या संदेश है। और आज पूरी दुनिया, पूरा संसार जहां भी यीशु का नाम पहुंचा है, प्रभु का वचन पहुंचा है, उन चर्चेज में, उन कलीसियाओं में इस खजूरी एतवार को बड़े ही आनंद के साथ मनाया जाता है। लोग खजूर की डालियां लेते हैं और उन्हें हिलाते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। बोलो हालेलुया। तो इस खजूरी एतवार की जो इंपॉर्टेंस है, इसका जो महत्व है, इसकी जो पीछे की कहानी है, उसको आज हम जानेंगे। ये खजूरी एतवार क्या है? बोलो हालेलुया। ठीक है, छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस वचन का आगाज करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, अपने बच्चों को अपने वचन को समझने के लिए अपने पवित्र आत्मा की समझ दें प्रभु यीशु, और इसको समझकर पिता विश्वास मिलाएं, अपने जीवन में लाएं और दूसरे लोगों तक इस वचन को पहुंचाने पाए प्रभु। और इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें स्वर्गिक राज्य के लिए तैयार करें। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आप ही को देते हुए इस विनती, निवेदन, प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। ये जो खजूरी एतवार है, एक एक शब्द जो है उसे बड़े ध्यान से आपने सुनना। बड़े ही ध्यान से जब सुनेंगे तो वचन सुनते सुनते ही खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत देगा। बोलो हालेलुया। बरकत लेने का एक सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे समझ में आया है, वो वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना। बोलो हालेलुया। बाइबल में जिन लोगों ने वचन को सुना और उसे ग्रहण किया, उन्होंने बहुत बड़ी बरकत को रिसीव किया। क्योंकि वचन सुनते ही सुनते आपको पता चलता है कि खुदावंद की क्या योजना है, वो खुदा क्या प्लान बनाता है और हमारे लिए उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या मर्जी है। बोलो हालेलुया। ठीक है, ये जो पाम संडे, इसको थोड़ा गहराई में आज मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जो खजूरी एतवार है, इसका क्या मतलब है। प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ जिसका नाम था जैतून पहाड़, जैतून पहाड़ था, और इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। उस पहाड़ का नाम जैतून पर्वत है, द माउंट ऑफ ऑलिव अंग्रेजी में कहते हैं, माउंट ऑफ ऑलिव, जैतून का पहाड़। वहां से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, और पास में एक गांव आने वाला है, एक विलेज आने वाला भी। वो विलेज आया नहीं है, वो विलेज आने वाला है। तो जैसे ही दूर से प्रभु यीशु ने उस विलेज को देखा, उस गांव को देखा, तो अपने 2 चेलों को उस गांव में भेजा। उस गांव का नाम है बैतफगे। ठीक है, तो ये जो बैतफगे नाम का जो गांव है, इस गांव में अभी यीशु पहुंचने वाले हैं। पहुंचने से पहले प्रभु ने उस गांव में अपने 2 चेलों को भेजा और कहा कि उस गांव में जाओ, और उस गांव में एक घर के बाहर एक गधी बंधी हुई मिलेगी, और उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर घर का मालिक पूछे कि तुम इस गधी को लेकर कहां जा रहे हो, तो उस मालिक को कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। और वो दोनों चेले यीशु के कहने के अनुसार उस बैतफगे गांव में जाते हैं, और गांव में जैसे जाते हैं, जैसा यीशु ने कहा था, एग्जैक्ट उन्हें एक घर के बाहर एक गधी बंधी हुई मिल जाती है। ठीक है, और वो जैसे ही उस गधी को खोलने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका मालिक पूछेगा, बिना पूछे आप गधी खोल के ले जा रहे हो। तो उसने कहा कि ये हम अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि फला फला घर जाओगे और उस घर के आंगन में गधी आपको बंधी हुई मिलेगी, उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, अगर प्रभु ने कहा है तो आप इसको लेकर चले जाओ। तो प्रभु यीशु के चेले उस गधी को जब यीशु के पास ले आते हैं, तो उन्होंने उस गधी के ऊपर चादर बिछाई, कपड़ा बिछाया और यीशु के पास ले आए, और यीशु ने उस गधी पर सवार होकर वहां से चलना शुरू किया। वो माउंट ऑलिव से शुरू करते हैं, जैतून पर्वत से शुरू करते हैं, और बैतफगे गांव में पहुंचते हैं, फिर बैतनिया गांव में पहुंचते हैं, उसके बाद यीशु यरूशलेम में पहुंच जाते हैं। तो यीशु के चेलों ने और दूसरी जो भीड़ इस घटना को देख रही थी, वो बड़े खुश हो गए, वो बहुत आनंदित हो गए, और उन्होंने अपने कपड़े उस गधे के नीचे बिछाने शुरू कर। जिनके पास कपड़े नहीं थे, उन्होंने खजूर की डालियां तोड़ी और वो उस गधे के नीचे बिछानी शुरू कर दी, और डालियों को तोड़ा और हिलाते हिलाते कहने लगे, होसन्ना होसन्ना होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है दाऊद का पुत्र। बोलो हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ऐसे गधे के ऊपर बैठ के यरूशलेम में एंटर करने वाले हैं, तो उसको पाम संडे कहा गया। पाम का मतलब 2 बातें। पाम का मतलब एक हथेली भी होता है, हथेली को भी पाम कहते हैं।
ठीक है, वहीं से पामेस्ट्री बना है, जो हथेली देखने वाले होते हैं, हाथ की लकीरें देखने वाले होते हैं। लेकिन एक अंग्रेजी के पाम का मतलब होता खजूर। खजूर के पेड़ को भी क्या बोलते हैं? पाम, पाम ट्री बोलते हैं। यहां पर हथेली की बात नहीं की जा रही, यहां पर खजूर की डालियों की बात की जा रही है। बोलो हालेलुया। तो ये जो पाम संडे है, ये पाम संडे खास दिन है। यीशु के जी उठने का जो दिन, जो एतवार आने वाला है, जब यीशु ने मुर्दों में से जी उठना, उससे पहले के एतवार को कहते हैं पाम संडे। क्योंकि एक ऐसा शख्स इस धरती पर आया जिसने मृत्यु को, पाप को, शैतान को जीत लिया और वो जीत गया। बोलो हालेलुया। तो संडे को इसलिए पूरी विश्व में आराधना की जाती है, स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है। अगर यीशु जीता है तो उसके साथ हम भी जीत सकते हैं, हम भी जीत जाएंगे। बोलो हालेलुया। तो पाम संडे का दिन, पहला रविवार, और इसके बाद ठीक अगले रविवार को यीशु ने मुर्दों में से जी उठना है, तो इसको पाम संडे भी कहते हैं। और इस संडे के बाद जो सोमवार से लेकर संडे तक का 1 वीक होगा, उसको होली वीक कहते हैं, पवित्र सप्ताह कहते हैं, या दुख भोग सप्ताह भी कहते हैं। इसको पैशन वीक ऑफ क्राइस्ट भी कहते हैं। यीशु का दुख भोग सप्ताह, यीशु ने इसमें दुख भोगना शुरू किया, यानी कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यीशु को दुख तकलीफें का सामना करना पड़ा। और एक्चुअल में यीशु का पूरी मानव जाति के लिए इस धरती पर आने का मकसद था वो पैशन वीक, और उस दुख भोग सप्ताह को ही वो पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे कि मैं धरती पर किस लिए आया हूं। लोगों ने यीशु को गधे पर जब बैठा हुआ देखा, खजूर की डालियां उसको क्यों हिलाना शुरू कर दिया। इसको समझना कि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तो जब मिस्र की गुलामी में उनका आखिरी दिन था, आखिरी रात थी, तो खुदावंद ने मूसा को यह आज्ञा दी, 1 साल का एक नर मेमना लेना है और उस मेमने को तुमने बलि करना है। फसह के दिन तो उस मेमने को 1 साल के लिए अपने पास पालना है, पोसना है, और 1 साल बाद फसह के दिन उसको बलि करना है। ये खुदावंद ने हुक्म दिया, और ये मिस्र में उनका आखिरी दिन था, और उस आखिरी दिन में खुदा ने ये आज्ञा दी उनको। और इस मेमने को फसह के दिन बलि करने से पहले, जिस दिन उसे घर में लाया जाता था, कि जब उस मेमने को, जिसको बलि करना है साल बाद, उस मेमने को जब घर में लाया जाता, तो लोग उसे घर में लाते टाइम बहुत उत्साह होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और खजूर की डालियां हिला हिला के उस मेमने का अपने घर में क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। वो कहां आ रहा है मेमना? अपने घर में। अब ये जो मेमना, पुराने नियम में एक भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु को कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। अब यीशु का घर कौन सा था? वो मेमना अपने घर आ रहा है, तो लोग डालियां हिलाकर उस मेमने का क्या कर रहे हैं? बोलो हालेलुया। अब यीशु जो परमेश्वर का मेमना, ये यरूशलेम में, यरूशलेम किसका घर था? परमेश्वर का घर था। बोलो हालेलुया। यीशु का ओरिजिनल घर कौन सा है? यरूशलेम। यीशु ने 12 साल की उम्र में कहा था कि मुझे अपने पिता के घर में होना ज्यादा जरूरी है। बोलो हालेलुया। तो यरूशलेम यीशु का खास घर था। तो यरूशलेम में एंटर करने के लिए यीशु जब गधे पर बैठे, तो उनके लिए भी डालियां हिलाई गई खजूर की, कि जैसे पुराने नियम में एक मेमने को अपने घर बलिदान के लिए जब लाया जाता था, तो डालियां हिलाकर उसका स्वागत किया जाता था, पहली घटना। ठीक ऐसे यीशु जब यरूशलेम उसके पिता का घर था, वहां पर मंदिर था खुदावंद का, और उस घर में एंटर करने जब जा रहे थे, तो यीशु के लिए भी उन्होंने खजूर की डालियों को हिलाया। ये पहला रीजन। दूसरा, जब भी कोई राजा युद्ध से जीत कर आया करता था, तो युद्ध से जीत की खुशी, इट इज अ साइन ऑफ विक्ट्री। जो खजूर की डालियां है, ये जीत की निशानी है। जब एक राजा युद्ध से जीत के आता है, तब भी उसकी प्रजा क्या करेगी? डालियां क्या करेगी? हिलाएगी, और उसके घोड़े के नीचे डालियों को, खजूर की डालियों को बिछाती चली जाएगी। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, जब एक राजा का अभिषेक होता था, उसे राजा के लिए मसा किया जाता था। किसी व्यक्ति का राजा बनने के लिए अभिषेक करना है, तो अभिषेक के दिन उसे घोड़े पर बिठाया जाता था और उसका अभिषेक किया जाता, और डालियां हिलाकर उसका स्वागत किया जाता था। आप पढ़ सकते हैं दूसरा राजा, उसका 9 अध्याय और उसकी 13 आयत। बाइबल में यहोशापात नाम का एक व्यक्ति है। यहोशापात का बेटा, उसका नाम था येहू। जब वो इजराइल का राजा बना, तब उसके साथ भी वही घटना घटी जो यहां पर यीशु के साथ घट रही है।
तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु जब गधे पर बैठ गए तो लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए उस गधे के नीचे और खजूर की डालियां तोड़कर बिछा दी नीचे। और ठीक ऐसे जब येहू राजा बना तो राजा बनने के टाइम लोगों ने सीढ़ियों पर ही अपने कपड़े उतार कर बिछा दिए। ये क्यों कपड़े उतार कर बिछाए जाते थे, खजूर की डालियां तोड़कर बिछाई जाती थी, हिलाई जाती थी? ये उस राजा का स्वागत और उसे एक राजा कबूल करने की निशानी थी। उसे क्या कबूल कर लिया उन्होंने? ये हमारा राजा है। अगर अपने कपड़े आपने नहीं बिछाए, अगर आपने खजूर की डालियां नहीं हिलाई, तो इट मीन्स आप इसे राजा कबूल। कितने लोगों को समझ में आ रही है? तो येहू राजा बना। पढ़ेंगे 9:13 में पूरा अच्छी तरीके पढ़ेंगे। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके नीचे बिछा दिया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। येहू राजा है। येहू उसका नाम क्या था? येहू। और ऐसे यीशु, येहू से क्या? हाँ, यीशु हमारा राजा है। बोलो हालेलुया। तो येहू का जब राजाभिषेक हुआ तब उसके कदमों में भी कपड़े बिछाए गए। और आगे क्या लिखा? यो येहू जो निमशी का पोता यहोशापात का पुत्र था, यहोशापात का बेटा था, उसने योराम से राजद्रोह की घोषणा की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो इजराइल का राजा बन गया। जब वो राजा बना है तब उसका स्वागत इस तरीके किया गया। मैंने पहले बताया, एक तो मेमने की निशानी, जब मेमना बलि होने के लिए घर में पालने के लिए लाया जाता है तब उसके लिए डालियां हिलाई जाती हैं खजूर की। बोलो हालेलुया। लोग आनंदित होते हैं। दूसरा, जब एक राजा युद्ध के मैदान से जीत कर आता है, उसकी जीत की खुशी में खजूर की डालियां हिलाई जाती हैं। तीसरा, जब एक राजा का राज्य अभिषेक होता है तब भी खजूर की डालियां हिलाई जाती हैं। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और जब लोग राजा को कबूल कर लेते थे तब भी खजूर की डालियां हिलाकर उसका स्वागत किया जाता है। बोलो हालेलुया। और ये जो कहानी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये यीशु मसीह ने पूरी कर दी। बोलो हालेलुया। अब मैंने 3 बातें बताई कि जब भी एक मेमने को अपने घर लाना है तब डालियां हिलानी है, एक राजा का जब अभिषेक करना है तब डालियां हिलानी है, और जब राजा युद्ध के मैदान से लौट कर आएगा तब भी क्या करना है? खजूर की डालियां हिलाकर उसका स्वागत करना है। लेकिन उस समय में राजा घोड़े पर बैठकर आया करते थे। राजे का अभिषेक होगा तो किस पर बैठेगा? और राजा अगर युद्ध के मैदान से जीत कर आए तब किस पर बैठेगा? पर यीशु तो गधे पर बैठे। बोलो हालेलुया। गधे पर बैठना और घोड़े पर बैठना दोनों में एक संदेश है। जब राजा घोड़े पर बैठकर अपनी पब्लिक, अपनी प्रजा, अपने लोगों के सामने जब निकलता है तो इसका मतलब है कि राजा के अंदर एक घमंड है। राजा अपनी पावर शो कर रहा है, राजा अपना रुतबा शो कर रहा है कि मुझ जैसा कोई बंदा दूसरा, आई एम योर किंग, मैं तुम पर राज करने वाला एक राजा हूं। तो राजा अपने घोड़े के द्वारा अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता था। और राजे के आगे क्या चलते थे? फौजी चलते थे, हथियार के साथ फौजी चला करते थे। तो इससे लोग घबराते थे, डर के मारे अपने कपड़े उतारकर उसके स्वागत के लिए बिछा दिया करते थे। अब दूसरे केस में यीशु गधे पर बैठ के गए। तो एक राजा जब गधे पर बैठकर जाता था उसका मतलब होता था वो एक शांति का संदेश लेकर जा रहा है, शांति का संदेश लेकर जा रहा है। तब वो घोड़े पर बैठ कर नहीं जाएगा, वो किस पर बैठ कर जाएगा? गधे पर बैठ कर जाएगा। बोलो हालेलुया। और यीशु का गधे पर बैठ कर जाना, ये यीशु के पैदा होने से लगभग 450 या 500 साल पहले एक नबी जिसका नाम था जकरिया, उसने ये भविष्यवाणी कर दी थी, हे सियोन की बेटी, तेरा राजा एक लादू पर बैठकर सवार होकर आएगा। लादू मतलब गधे पर बैठकर सवार होकर आएगा। बोलो हालेलुया। अब इससे पहले यीशु पैदा भी नहीं हुए, लेकिन एक नबी ने पवित्र आत्मा में भरकर एक भविष्यवाणी कर दी। जकरिया 9:9 पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? जकरिया की किताब पुराने नियम में मलाकी से पहले जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसकी 9 आयत। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। ये प्रोफेटिक वर्ड, ये भविष्यवाणी का शब्द था कि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, वो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है।
वह दीन है, वो दीन है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। गधे पर वरन गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब यीशु अभी पैदा भी नहीं हुए, उनके पैदा होने से लगभग 500 साल पहले जकरिया ने आत्मा में भर के बता दिया कि एक राजा आएगा जो गधे पर बैठकर आएगा। बोलो हालेलुया। इससे पहले जितने भी राजा आते थे वो घोड़े पर आते थे, लेकिन किसी भी राजा ने कभी इस बात को पूरा नहीं किया कि वो गधे पर बैठकर आए। बोलो हालेलुया। अब यीशु इस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। प्रभु यीशु इस जकरिया की भविष्यवाणी को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जकरिया ने कहा था कि तेरा राजा आएगा, सिय्योन का राजा होगा, वो गधे पर बैठकर आएगा, बल्कि लादू के बच्चे पर बैठकर आएगा। बोलो हालेलुया। और यीशु मसीह उस गधे पर बैठकर क्या हो गए? यरूशलेम की ओर रवाना हो गए। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया, यीशु ने एंटर किया, तो इसको कहते हैं यीशु का यरूशलेम में विजय प्रवेश। ठीक है, ये घटना आपको मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय में मिलेगी, और मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय वहां पर मिलेगी, और लूका की किताब उसका 19 अध्याय वहां पर मिलेगी, और यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो मैंने बताया ये जो घटना है, मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय वहां पर इसके बारे में लिखा है, और मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय वहां पर लिखा है, और लूका की किताब उसका 19 अध्याय वहां पर लिखा है, और यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय वहां पर लिखा है। कितने लोगों को याद हो? पढ़ लेना घर जाकर। इसका मतलब ये एक ऐसी खास घटना है जो चारों सुसमाचार में इसका जिक्र किया गया, इसके बारे में बताया गया। चारों सुसमाचार में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार में इस घटना के बारे में बताया गया है। बोलो हालेलुया। तो ये जो खजूरी एतवार है, जब यीशु मसीह इस गधे पर बैठ के जब यरूशलेम पहुंचे, तो लोग रास्ते में क्या कर रहे हैं? अपने कपड़े बिछा रहे हैं, खजूर की डालियां बिछा रहे हैं, और हिला हिला के बोल रहे हैं होशाना होशाना होशाना। क्या बोल रहे हैं? होशाना। होशाना जो एक हिब्रू भाषा का शब्द है, होशाना। होशाना हिब्रू भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना, याशा आना से। याशा का मतलब होता है हमें सेव कर, हमें छुटकारा दे, टू सेव अस। और आना का मतलब हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं। आना का मतलब वी प्रे, वी रिक्वेस्ट, वी बिसीच, अंग्रेजी में लिखा है। बिसीच का मतलब विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम याचना करते हैं। ठीक है, तो याशा आना का मतलब क्या होगा? हम विनती करते हैं कि हमें बचा, हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मुक्ति। तो याशा आना को बाद में इंग्लिश में होशाना पड़ गया ना। क्या पड़ गया? याशा आना का मतलब क्या बन गया? होशाना, जिसका मतलब हे प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें बचा, हे प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें छुटकारा दे, हे प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारा उद्धार कर। बोलो हालेलुया। तो होशाना होशाना बोलने वाले ये लोग चिल्ला रहे हैं और आनंद मना रहे हैं और बड़े खुश हैं। यीशु ने इनको रोका नहीं, लेकिन प्रभु जैसे यरूशलेम के पास पहुंचे, तो यीशु ने वहां पर यरूशलेम के पास पहुंचकर आंसू बहाए। पढ़ ले, लूका 19 की 41 पढ़े, वहां पर ऐसा लिखा है। लूका उसका 19 अध्याय उसकी 41 है। जब वह निकट आया, यीशु यरूशलेम के बिल्कुल निकट आ गए, तो नगर को देखकर उस पर रोया। लोग क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, हालेलुया, जैसे हम बोलते हैं हालेलुया हालेलुया। जब लोग इतना उत्साहित हो रहे हैं, और आज भी लोग खजूर की डालियां लेते हैं, बहुत सारे चर्चों में लोग खजूर की डालियां लेके और नाचेंगे झूमेंगे, तो सोचने वाली बात है कि हमारी खजूर की डालियां लेकर नाचने झूमने से क्या यीशु खुश हो रहे हैं? वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और यीशु भी वहां पर है, और यीशु उनके साथ शामिल है। पर यीशु के हृदय की उस हालत को लोग नहीं समझ पा रहे, और यीशु ने वहां पर क्या कहा? पढ़ेंगे जरा। तब वह निकट आया, यीशु बिल्कुल यरूशलेम के फाटक के पास नजदीक आ गया, यरूशलेम के पास, तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा। सोचो, लोग खुश है और यीशु क्या कर रहे हैं? आज दुनिया एंजॉय कर रही है और यीशु क्या कर रहे हैं? अब देखेंगे क्यों रोया। और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बात जानता। तू अपनी भलाई की बात, अपने भले की बात, अपनी कुशल की बात जानता। आज बंदों को पता ही नहीं कि हमारा कुशल किस चीज में, आज बंदों को पता ही नहीं कि हमारी भलाई किस चीज में, हमारा उद्धार किस चीज में, हम यीशु के साथ कैसे वफादारी के साथ चले, कैसे आत्मिकता में चले, कैसे पाकीज़गी में चले। इस बात का कुछ लेना देना नहीं है, बस एंजॉय करना, हालेलुया होशाना होशाना। यीशु रोता है आपकी इन हरकतों को देखकर।
ये होसन्ना होसन्ना चिल्लाने वालों हफ्ते बाद कहते हैं इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। लोगों की सोच कैसे बदल गई, इमीडिएटली लोगों की सोच बदल गई। ये चिल्लाने वाले लोग बोलते हैं होसन्ना होसन्ना, हफ्ते बाद क्या बोल रहे हैं? क्यों क्यों? उन्होंने यीशु अपनी मर्जी का चाहिए। उनको कौन सा यीशु चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? होसन्ना होसन्ना वो चाहते थे कि हमें से राजा कबूल कर लिया। मैंने कहा जब राजा आता था घोड़े पर बैठ के तो लोग उसे राजा कबूल कर लेते, तो यीशु को उन्होंने अपना राजा मान लिया। इजराइलियों ने अपना, यीशु के चेलों ने भी उसे अपना राजा और राजा मानकर बड़े खुश थे कि शायद यीशु मसीह अब हमें रोम की गुलामी से आजाद, रोम की राजनीतिक जो गुलामी है उस गुलामी से यीशु मसीह हमें आजाद कर देगा। और यीशु मसीह तो क्या कर रहा है? वो यरूशलेम जा रहा है, वहां पर उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे कोड़े लगाए जाते हैं, वो क्रूस पे लटक जाता है, वो तो मर जाता है। वो कह रहे होसन्ना होसन्ना, ये हमारा राजा है, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। उसे राजा कबूल कर रहे हैं। और ये राजा क्या कर रहा है? राजा उनके अनुसार चल ही नहीं रहा। अब राजा उसके अनुसार नहीं चलेगा तो क्या बोलेंगे? इसको क्रूस पे चढ़ाओ। यीशु को कहां चढ़ा दो? क्रूस पर चढ़ा दो। थोड़े दिन पहले हालेलुया हालेलुया, थोड़े दिन बाद गंदियां गाना कढ़ लिया यीशु यीशु दा की वादा यीशु ने कख नहीं कहता साडे यीशु यीशु लाया। ऐसे चेंज होती है मेंटालिटी हमारी। बोलो हालेलुया। हमें अपनी मर्जी का यीशु चाहिए, हमारी मर्जी के अनुसार चलने वाला यीशु चाहिए। हम उसकी मर्जी के अनुसार चलना चाहते नहीं है। होसन्ना होसन्ना कहने वाले क्या कहते हैं? इसको किस पर चढ़ाओ? क्रूस पर चढ़ा दो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। बोलो हालेलुया। और यीशु जब यरूशलेम के बिल्कुल फाटक पे पहुंचा तो रोया। यीशु की आंखों से आंसू निकले, उसका हृदय वेदना से भर गया। वो परेशान हो गया कि हे यरूशलेम, तूने मुझे पहचाना क्यों नहीं? तूने मसीहा को पहचाना? तूने परमेश्वर को इंसान के रूप में पहचाना क्यों नहीं? भला होता तू अपना कुशल पहचान लेता। और आगे, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। तेरी आंखें बंद हो गई। रब तेथों वख नहीं, तेरी वेखण वाली। हाँ, समझ नहीं आ रहा रब कौन। रो रहा है रब, वो खुदा रोता है हमें देखकर, हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे। अब तेरी आंखों से वो चीज छुप गई है, तुझे नजर नहीं आ रही है। और आगे यीशु मसीह क्यों रोया इसको समझना। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। वो दिन तुझ पर आएंगे। अब यरूशलेम वाले लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, डालियां हिला रहे हैं, और आज भी लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यीशु बता रहा कि आने वाला टाइम बहुत खतरनाक है। इस दुनिया पर क्या आने वाला? रिसेशन पीरियड आने वाला। पूरे वर्ल्ड पर महंगाई का बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। इस दुनिया पर महासंकट काल की तैयारी आने वाली है। एंटी क्राइस्ट आने वाला है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। और लोग होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहे। लोग क्या चिल्ला रहे? हालेलुया हालेलुया, एंजॉय कर। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? टाइम बहुत डेंजर आने वाला। यीशु ने कहा, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे तेरे बैरी, तेरे दुश्मन तेरे विरुद्ध मोर्चा बांध लेंगे और तुझे घेर लेंगे। तुझे घेर लेंगे। घेर लेंगे। घेरने का मतलब निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। जब ये एंटी क्राइस्ट का काम शुरू होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का काम पूरे वर्ल्ड में शुरू होगा, ऐसा घेरा डाला जाएगा, आप निकल नहीं पाएंगे। जैसे आपके लिए वैक्सीन कंपलसरी हो गई, ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हर हुक्म आपके लिए ऐसा घेरा बनकर आएगा कि आप बाहर निकल नहीं सकते। ये होसन्ना होसन्ना चिल्लाने का समय नहीं है, ये मन फिराने का समय है, ये तौबा करने का समय, अपने यीशु को पहचानने का समय जो उन्होंने नहीं पहचाना। आज चर्चेस में बस होसन्ना होसन्ना का ड्रामा किया जाता है। खजूर की डालियां लेके नाटक कर रहे हैं चर्च में, चर्च के गेट में भी लगा दी है जी खजूर की डालियां, और जीवन बिल्कुल भी तब्दील। यीशु को पहचान नहीं रहे, उसके धरती पर आने के मकसद को नहीं पहचान रहे। तमाशा बना दिया, उसे एक रिवाज बना दिया, एक ट्रेडिशन बना के रखा। रोया यीशु सिचुएशन। लोग जब एंजॉय करते हैं तो वो रोता है, और जब आप यीशु के लिए रोते हैं तो वो आनंदित होता है। बोला हालेलुया। जब आप यीशु के लिए आंसू बहाते हो कि प्रभु नहीं, तेरे दुख से मैं पीड़ित हूं, मैं परेशान हूं, तो यीशु आनंदित होता कि नहीं, मेरे बच्चे को मेरी पहचान होना शुरू हुई है। बोला हालेलुया। यीशु ने कहा, पढ़ना जरा क्या लिखा है, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। चारों ओर से तुझे घेर लेंगे और दबाएंगे। आपको क्या लगता है इस दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी की जा रही है, मामूली बात है, आम बात है? भाई चारों तरफ से आपको दबा दिया जाएगा। आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे, आप कपड़े नहीं ले सकेंगे, आप एजुकेशन नहीं लेंगे, आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको, आप तंग होकर वो मोहर ठुकवा लेंगे अपने ऊपर। ऐसे समय आने वाला है, आप 666 की मोहर लेने के लिए क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। मजबूर होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप यीशु को अभी पहचान
आप होसना होसना हालेलुया हालेलुया करने में लगे पड़े। फिर आगे पढ़ेंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला दे। और तुझको और तेरे बाल बच्चों को कहाँ मिला दे? मिट्टी में मिला दे, नाश हो जाए। और आगे क्या लिखते हैं? और तुझ में पत्थर पर पत्थर, और इस मंदिर, इस पत्थर के मंदिर पर जो तुम बड़ा गुमान करते हो, आज इंसान अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बड़ा घमंड करता है। खुदावंद कहता पत्थर पर पत्थर रहने नहीं दूंगा। पत्थर पर पत्थर भी टिकेगा। आज इंसान को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है, अपनी धन दौलत पर बड़ा घमंड है, अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा घमंड है। खुदा कहता मैं पत्थर पर पत्थर टिकने, बोलो हालेलुया। यीशु की आंखों में आंसू आ जाए तो इसकी वजह कौन है? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज टीयर्स। यीशु की आंखों के आंसू के जिम्मेदार हम हैं। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर, तूने उस मौके को जब तेरे पर कृपा की गई, अनुग्रह किया गया, तुझे टाइम दिया। आज हमारे पास कितना बेस्ट टाइम है। अभी हमारे ऊपर कोई सताव नहीं, हमें कोई सता नहीं रहा, कोई प्रेशर नहीं हम पर इस वक्त। और अभी भी हम ना दुआ करते, ना वचन में मनन लगाते, ना परिवार की प्रार्थनाएं शुरू हुई है, बस सुनते हैं और तमाशा करके निकल पड़ रहे हैं अपनी दुनियादारी में और सोच रहे हैं कि हम होसना होसना करेंगे तो हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकाल, बस बोलो हालेलुया। अब यीशु मंदिर में एंटर हो गया, और जब मंदिर में एंटर हो गया तो उसने क्या किया? हंटर उठाया और लोगों को बाहर भगाया। ये होसना होसना वाले कह रहे कि थोड़ा मेंटल हो गया यीशु, दिमाग थोड़ा हिल गया। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਧੇ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸਨਾ ਹੁਸਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੰਟਰ ਲਾ के ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚ आके ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। हमारे मंदिर में आके हमें बाहर। मंदिर लोगों का नहीं था, उस परमेश्वर का मंदिर था। और कहा कि मेरे पिता के घर को तुमने क्या बना दिया? डाकुओं की खो बना दिया। यीशु मसीह ने वहां पर उनको लोगों को निकाला, उसने मंदिर की सफाई की। कैसे? प्यार से। जब आप सुधरेंगे नहीं तो वो आपको खुरच के साफ करेगा। आपके इस मंदिर को कैसे साफ करेगा? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, जो बातें आपको बता रहा हूं मैं। यीशु ने मंदिर को कैसे साफ किया? हंटर से, ताड़ना से। ऐसे ही 7 साल का जो महासंकट काल आएगा उसमें भी कुछ लोग बचाए जाएंगे। वो परसिक्यूशन से होकर गुजरेंगे, वो सताव से होकर गुजरेंगे, वो हंटर के विश्वासी होंगे। बोलो हालेलुया। क्या आप हंटर से होकर गुजरने वाले विश्वासी बनना चाहते हैं कि अनुग्रह में बनकर विश्वासी बनना चाहते हैं? बोलो हालेलुया। इसलिए यह समय है यीशु को पहचान लेने का। ये होसना होसना कहकर आनंदित होने का समय नहीं है, ये यीशु को पहचानने का समय कि यीशु धरती पर क्यों आए, किस लिए आए, उनके आने का मकसद क्या था और इस धरती पर उसने क्या किया। बोलो हालेलुया। पैशन वीक ऑफ क्राइस्ट, ये आखिरी हफ्ते में यीशु मसीह ने क्या दीवानगी दिखाई है, हमें क्या मोहब्बत प्रकट की है कि हमारे लिए वो जलील किया गया, जिल्लत को उसने सह लिया, उसे पूरी दुनिया के सामने नंगा किया जा रहा है, तमाशा बनाया जा रहा है और हम उसे पहचान नहीं पा रहे। कितने लोगों को समझ में आ रही है गंभीर बात? ये पाम संडे का मतलब समझ में आ रहा है कि यीशु जब गधे पर बैठकर जा रहे हैं तो लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं और यीशु मसीह भी उनके साथ शामिल है। लेकिन जैसे यरूशलेम के पास पहुंचे तो यीशु को दुख हुआ। इन्होंने परमेश्वर को पहचाना जो देह धारण करके इनके बीच में आ गया, इन्होंने उसको पहचाना, इन्होंने मसीहा को पहचाना नहीं। यीशु बता रहा था कि जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो, जो यहूदियों का राजा, जो यहूदियों के लिए मसीहा बन के आएगा, उसको तुमने पहचाना नहीं है। आज हमको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि कहीं मैं उन इजराइलियों की तरह होसना होसना के सेलिब्रेशन में तो नहीं पड़ा हुआ, जो तो डालियों पर भरोसा करते कि डालियां हिलाकर यीशु को खुश कर लेंगे, वो स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं करेंगे। याद रखें, जो इस सिचुएशन में रोकर तौबा करके पाकीज़गी में बढ़ते हुए वचन के अनुसार चलते हुए यीशु को प्रसन्न करेंगे, वो स्वर्ग में डालियां हिलाएंगे। बोलो हालेलुया। उन्होंने धरती पर डालियां नहीं हिलानी। कहां डालियां हिलाएंगे? पढ़ ले प्रकाशित वाक्य 7:9 में यूहन्ना ने जो दर्शन देखा है, अनकाउंटेड पीपल आर देयर इन हेवन, यानी स्वर्ग में अनगिनत लोगों की भीड़ है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7:9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल, हर जाति में से बंदा स्वर्ग में पहुंचा है, जो तौबा करेगा, जो अपने मन को तोड़ेगा, अपने पापों से मन फिराकर यीशु की मोहब्बत में बढ़ना शुरू करेगा। उन जाति की बात की जा रही है।
जो तौबा करके मन फिराकर यीशु को प्रभु मानकर उसके द्वारा दी गई पवित्र आत्मा के गिफ्ट को रिसीव करके उसकी आत्मा की अगुवाई में चलता होगा, वो स्वर्ग में नजर आएगा। तो मैंने दृष्टि की तो क्या देखा कि हर एक जाति में से और कुल, यहाँ पर जो जाति लिखा है इसका मतलब नेशंस, अंग्रेजी में क्या लिखा है, यानी वर्ल्ड के हर राष्ट्र में से, हर देश में से वहां पर बंदा पहुंचेगा स्वर्ग में। और आगे और लोगों और भाषाओं, हर लोग के बंदे और हर भाषा के बंदे। एक ऐसी बड़ी भीड़ देखी, एक ऐसी बड़ी भीड़ मैंने स्वर्ग में देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसे कोई गिन नहीं सकता। इतनी बड़ी भीड़ स्वर्ग में पहुंची है जिसे कोई गिन भी नहीं सकता। और वो क्या कर रहे हैं? श्वेत वस्त्र पहने और श्वेत वस्त्र पवित्रता के वस्त्र है, पाकीज़गी के वस्त्र है, उसकी महिमा के वस्त्र पहने हैं। और उनके हाथों में क्या है? और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए। बोलो हालेलुया। यहाँ पर खजूर की डालियां हिलाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अपने चर्च की डेकोरेशन कर लोगे खजूर की डालियों से, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। वहां पर हिलाने के लिए तैयार हो जाओ कि वहां पर खुदा आपके हाथों में खजूर की डालियां देखना चाहता है। बोलो हालेलुया। इसलिए आज मन फिराने का समय, यीशु को पहचानने का समय, उसके वचन को रिसीव करने का समय और उसके वचन के अनुसार चलने का समय और यीशु को अपना प्रभु मानकर उसके राज्य के लिए तैयार होने का समय है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप दुनिया के चाल चल में सहभागी हो गए। जैसे दुनिया कर रही है वैसा हम भी करते चले जा रहे हैं। बाइबल कहती है संसार के सदृश्य मत बनो, संसार के जैसे मत बनो, बल्कि तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता पड़े। रोमियो 12:2 पढ़े क्या लिखा? इस संसार के सदृश्य, हिंदी में लिखा सदृश्य। सदृश्य का मतलब क्या होता है? हम शक्ल, कॉपी करने वाला। संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या बदल जाए? चाल चलन क्या बदल जाए? चाल चलन। ये खुदा तुम्हारी क्या बदल देना चाहता? चाल भी बदल देना, चलन भी बदल देना चाहता, तुम्हारा रिएक्शन भी बदल देना चाहता, तुम्हारा जीवन भी बदल देना चाहता। ये समय है यीशु के पवित्र आत्मा के गाय में चलकर अपनी जिम्मेदारियों को समझने का। वो यीशु को क्या समझ रहे थे? उन्होंने यीशु को राजा मान लिया था कि नहीं मान लिया? क्यों राजा मान के बैठ गए? इजराइल लोग किसकी गुलामी में थे और मन में चल क्या रहा है? अब देखो यीशु मर भी गए, उनको रोम की गुलामी से उन्होंने आजाद नहीं कर पाया। समझना थोड़ा, यीशु मर भी गए, अब मरने के बाद भी लोगों की चर्चा चल रही है। यार उस पर तो हमने इसलिए विश्वास किया था, उसको तो राजा इसलिए बनाया था कि वो हमें इस गुलामी से क्या करेगा। क्या लोग ऐसे चर्चा करते होंगे यीशु के मरने के बाद? यस नो, हमने तो उसे राजा बनाया था, ये तो निकला ही कुछ और। पढ़ ले लूका 24:21 पढ़े, वहां पर ऐसा लिखा है कि नहीं? हमने तो आशा की थी, परंतु हमें आशा थी उम्मीद ला के बैठे यीशु कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। हाँ, यही इजराइल को क्या करेगा? रोम की गुलामी से क्या करेगा? छुटकारा। हम आशा लगा कर बैठे, हम तो उम्मीद लगा कर बैठे यही राजा बनेगा, ये इजराइल को रोम की गुलामी से छुटकारा देगा। हम तो आशा लगा कर बैठे और आशा तोड़ दी यीशु। अब ये कब की बात चल रही है? लूका 24 अध्याय उस समय की बात है जब यीशु मर चुका है और यीशु मसीह जी भी उठा है और उनको पता नहीं है। और यीशु मसीह जब एमाउस के रास्ते पर जा रहा है तो दो बंदे रास्ते पे चल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। यीशु के चेलों में से दो बंदे क्या कर रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं। लो जी, हम तो आशा करते थे कि वो ऐसा करेगा, वो राजा बन के इजराइल को रोम की गुलामी से आजाद करा देगा, पर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए अच्छा ही कि हमने सूली पे चढ़ा दिया उसको। यीशु मसीह ने यहां पर समझाया कि मैं इजराइल को रोम की गुलामी से आजाद करने के लिए नहीं आया, मैं मानव जाति को, मैं इंसानों को पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से और मौत की गुलामी से आजाद। बोलो हालेलुया। तुम सिर्फ यहां की बातें कर रहे हो। मेरा राज्य संसार का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हूं मैं। तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, तुम छोटी छोटी बातों की चिंता करते हो। मैंने स्वर्ग और पृथ्वी की प्लानिंग कर रखी है, ये पूरी पृथ्वी का मालिक तुम्हें बना दूंगा। उसने कहा धन्य है जो नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या टीचिंग दी थी? मत्ती 5 अध्याय उसकी 5 आयत में क्या लिखा है? धन्य है जो नम्र है वे पृथ्वी के अधिकारी। आपको परमेश्वर कहाँ का अधिकारी बनाएगा? पृथ्वी। वो इजराइल का अधिकारी बनना चाहता है। यीशु की प्लानिंग थी पूरी पृथ्वी का मालिक बना दूंगा। पृथ्वी का मालिक, द अथॉरिटी ऑफ द अर्थ इन योर हैंड। जो पूरी पृथ्वी की जो बागडोर है आपके हाथ में हो, आपको अथॉरिटी दे दी जाएगी। बुला ले लो। तो 5 के 3 पढ़े। धन्य है वह जो मन के दीन है, धन्य है जो मन के दीन है,
क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धरती भी तुम्हारी और वो इजराइल को ढूंढ रहे। इजराइल चाहिए थोड़ा जा थोड़ा जा पिंड च प्लॉट मिल जाए मैनू थोड़ा जा नाल दा प्लॉट भी साडा हो जाए। पास्टर दुआ कर दो आज ब्लेसिंग वाली दुआ कर दो नाल दा प्लॉट साडा हो जाए। हम छोटी छोटी बातों में यहाँ पे डिस्टर्ब होकर बैठे। क्या प्लानिंग उस गॉड बोलो हालेलुया। शैतान यीशु को बोल रहा था मेरे कदमों में गिर तो सारे संसार की चीजें तुम्हारे को दे दूंगा। यीशु पता तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, संसार मेरा थोड़ी। संसार मेरा होता, मेरा राज संसार का होता तो मेरे चेले आपस में क्या करते लड़ते, लेकिन मेरे चेले आपस में लड़ने के लिए मैंने तैयार नहीं किए, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तैयार। आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाए। वो परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज्य देना चाहता है। वो परमेश्वर हमें इस पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहता है। 1000 साल के लिए हम इस पृथ्वी के अधिकारी होने वाले हैं और उसके बाद वो हमें स्वर्ग का राज्य देगा। सचमुच उसकी योजना अद्भुत है। छोटी छोटी चीजों के लिए निराश ना हो, उदास ना हो। आज अपने हृदय को बदल देने का समय। उसकी आंखों में आंसू ना लाए। वो आनंदित होना चाहता है। जब आप शोक करते हैं, लिखा है धन्य है जो शोक करते हैं वो तृप्त किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आइए धन्यवाद की भेंट उस खुदाबंद को चढ़ाएं। इस पाम संडे के दिन आइए हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके वहां पर यीशु की हजूरी में खजूर की डालियां हिलाने के लायक हो जाएं। वहां पर हम श्वेत वस्त्र पहनकर, पवित्रता के वस्त्र पहनकर, महिमा के वस्त्र पहनकर वहां पर खजूर की डालियां हिलाने के योग्य हो जाए। उसके लिए मन फिराने की जरूरत है, उसके लिए तौबा करने की जरूरत है, उसके अनुग्रह की वैल्यू को समझने की जरूरत है, यीशु के पृथ्वी पर आने के मकसद को समझने की जरूरत है, यीशु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की जरूरत है और अपने जीवन की तमाम कमियों को दूर करते हुए उसके वचन की सही तालीम लेते हुए उसके राज्य के लिए तैयार होने की जरूरत है। धन्यवाद करें, मुख खोलकर धन्यवाद करें और पश्चाताप करें। अगर आपके अंदर पश्चाताप का आत्मा काम करता है, मन फिराव का आत्मा काम करता है तो इसी समय पछताएं। प्रभु मेरे जीवन में कमियां हैं प्रभु यीशु, मैं झूठी होसना करने वाला ना बनूं पिता, झूठी तारीफ करने वाला ना बनूं प्रभु। मैं हृदय से तौबा करूं, मैं मन से तौबा करूं प्रभु यीशु मसीह, और मैं महासंकट काल से ना होकर गुजरूं पिता। यीशु ने कहा तुम पर वो भयानक समय आने वाला है जिस समय को तुम नहीं देख पा रहे, ना तो तुमने मसीहा को देखा ना उस भयानक समय को देख पा रहे हो। सचमुच आज भी लोग ना तो मसीहा को समझ पा रहे हैं और ना ही उस आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, और इस जो पृथ्वी पर आने वाला है, पृथ्वी के लोगों पर महाकलेश का समय आने वाला है और हर इंसान के चारों तरफ एक घेराबंदी कर दी जाएगी, उन्हें बांध दिया जाएगा, उन्हें बेबस कर दिया जाएगा, उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा। इससे पहले यीशु अपनी दुल्हन को रैप्चर करके लेके जाना चाहता है। आइए रैप्चर के लिए तैयार हो जाएं, आइए उसके बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार हो जाएं। वो समय नजदीक आ चुका है। आइए अपने मसीहा को पहचानें, आइए तौबा करें, आइए यीशु को पहचानते हुए कहें प्रभु मेरे जीवन में जो कमियां हैं पिता मुझ पर अनुग्रह करें, मुझ पर फजल करें प्रभु। और पिता मैं पिता परमेश्वर दुनिया का हम शक्ल ना हो जाऊं, आपने कहा संसार के सदृश्य ना हो जाओ, बल्कि तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए पिता। मैं आपके वचन के अनुसार चलूं प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आप काम करें प्रभु यीशु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन प्रभु, आज की पवित्र सभा में प्रभु जितने भी आपके बेटे बेटियां यहाँ पर आए जिन्होंने वचन को आज रिसीव किया पिता, आप इन्हें ब्लेस कर चुके यीशु के नाम में पिता, आपका आत्मा इन्हें ब्लेस कर चुका यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। अगर कोई बीमार है तो मैं विश्वास करता हूं वचन सुनते सुनते आप उन्हें चंगाई दे चुके पिता, आप उन्हें शिफा दे चुके पिता परमेश्वर, और आपने शिफा दे दी है। आप शिफा देने वाले यहोवा राफा है प्रभु यीशु। अपने बच्चों को पिता ब्लेस करना चाहते पिता, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। और आज के दिन प्रभु यीशु सचमुच आपके वचन ने हमें दलेर किया, आपके वचन ने हमें तगड़ा किया प्रभु यीशु कि हम आपके राज्य के लिए तैयार हो पाए प्रभु यीशु। और एक दिन मिलकर प्रभु आपके स्वर्ग के राज्य में यूहन्ना ने जो दर्शन देखा उस दर्शन को पूरा होते हुए देखें कि हर जाति, हर कुल, हर भाषा, हर प्रांत का इंसान वहां पर श्वेत वस्त्र पहने हुए खजूर की डालियां हिलाते हुए पिता आपकी हजूरी में पिता आनंदित होने पाएगा प्रभु, हम उसमें शामिल होने पाए पिता। और इसके लिए हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया करें, हम पर कृपा करें प्रभु यीशु मसीह। हम संसार से अलग होकर आपके वचन के अनुसार चलने पाए पिता। आपका पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे प्रभु। सारा आदर आपको देते हुए, सारी महिमा आप ही को देते हुए इस विनती निवेदन प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो हालेलुया।
हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदावंत के लिए, उस जीवित परमेश्वर के लिए।